वेलकम टू माय चैनल कोड विद काशिफ। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम एरेज़ को क्यों यूज़ करते हैं अपने सी प्लस प्लस के प्रोग्राम में, और अगर हम एरेज़ यूज़ ना करें तो क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो एरेज़ के बारे में हम बात करेंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक डाटा है, कुछ नंबर्स हैं 1 से लेकर 10 तक। तो अगर मैं उसको अपने सी प्लस प्लस प्रोग्राम के अंदर इनिशलाइज़ कराना चाहूँ तो मैं कैसे करूँगा। मैं ऐसे करूँगा इंट num1, इसको फिर यहाँ पे फिर num2 को इनिशलाइज़ कराऊँगा, फिर num3 को इनिशलाइज़ कराऊँगा। तो ऐसे कराते कराते अगर 10 नंबर हैं तो 10 को मुझे बारी बारी इनिशलाइज़ कराना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी डाटा टाइप के हों। फॉर एग्ज़ाम्पल 100 हैं, 100 स्टूडेंट्स हैं एक क्लास में, या 1000 स्टूडेंट्स हैं एक स्कूल में, एक यूनिवर्सिटी में। तो उसके लिए अगर मुझे एक प्रोग्राम लिखना है तो क्या मैं बारी बारी सबको पहले यहाँ पे स्ट्रिंग डाटा टाइप के साथ उनको उनका नेम जो है वो असाइन करता रहूँगा। काम तो इस तरह भी मेरा हो जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा एफ़र्ट करनी पड़ेगी मुझे, बहुत ज़्यादा जो है वो अपना टाइम वेस्ट करना पड़ेगा कि बार बार मैं उसको पहले इनिशलाइज़ कराऊँ, फिर अगले को कराऊँ, फिर अगले को कराऊँ। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम एरे का यूज़ करते हैं कि सेम डाटा टाइप को जो है एक हम ग्रुप के अंदर, एक क्लास के अंदर हम उनको स्टोर कर देते हैं। तो एरे इसलिए यूज़ होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब नंबर्स हैं 1 से लेकर 10 तक, तो इन सब की डाटा टाइप जो है वो इंटीजर ही होगी। तो सेम इंटीजर डाटा टाइप के जितने भी नंबर्स होंगे वो हम एक एरे के अंदर डाल देंगे। हाँ, ऐसे नहीं हो सकता कि एक मेरे पास स्ट्रिंग है और दूसरा जो है वो इंटीजर है तो मैं उन दोनों को एक एरे के अंदर डालूं, तो ऐसे नहीं हो सकता। जैसे इसकी मैं एक एग्जांपल दूं कि एक स्कूल है, स्कूल के अंदर एक क्लास है क्लास 5 और एक क्लास है क्लास 6। तो क्लास 6 की एक अपनी एरे बनेगी और क्लास 5 की एक अपनी एरे बनेगी। ये नहीं हो सकता कि क्लास 6 के बच्चे भी क्लास 5 में डाल दें और क्लास 5 के बच्चे भी क्लास 6 में डाल दें। तो एरे बनाने के लिए सबसे पहले डाटा टाइप का सेम होना लाजमी है। आगे वो आप सेम डाटा टाइप की 1000 नंबर की एरे बना सकते हैं, 100 की, जितनी आप बनाना चाहें। तो अभी के केस में मैं इंटीजर टाइप की डाटा एरे बनाता हूँ। तो इंट, अब ये इसका सिंटैक्स क्या है, सबसे पहले आपने उसकी डाटा टाइप बतानी है, उसके बाद उसने आपने उसका एरे का नेम बताना है, जो भी आप नेम रखना चाहते हैं। तो मैं इसका नेम रख लेता हूँ माई एरे, आप कुछ भी रख सकते हैं। और यहाँ पे उसके बाद ये आपने ये लार्ज ब्रैकेट्स डालनी है और इसके अंदर आपने बता देना है कि आप कितनी जो है वो वैल्यूज़ स्टोर करना चाहते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे 10 वैल्यूज़ स्टोर करना चाहता हूँ, कि मतलब मेरी एक एरे है इंटीजर डाटा टाइप की, और उसकी जो है उसका नाम क्या है, माई एरे है, और उसके अंदर 10 जो है वैल्यूज़ स्टोर हैं। अब 10 वैल्यूज़ जो हैं वो एरे का इंडेक्स जो है वो 0 से स्टार्ट होगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 11 वैल्यू स्टोर हैं क्योंकि 0 से इंडेक्स स्टार्ट हो रहा है। तो अब इस एरे के अंदर 11 वैल्यू स्टोर हैं। अब हमने इनको वैल्यू असाइन करनी है। वैल्यू असाइन करने के मुख्तलिफ़ तरीके हैं। पहला तो तरीका ये है कि इसको मैं थोड़ा सा छोटी एरे बना देता हूँ, 5 नंबर्स की बना देता हूँ। पहला तो तरीका ये है कि यहाँ पे मैं इक्वल डालूँ और ये करली ब्रैकेट्स डालूँ, और सिंपली यहाँ पे 1 2 3 7 9 और इस तरह। तो ये मैं इस तरह भी अपनी एरे को वैल्यू असाइन कर सकता हूँ। अब इसका मतलब क्या है कि एरे के ज़ीरो इंडेक्स पे जो है वो, इस एरे के ज़ीरो इंडेक्स पे 1 स्टोर है, सेकंड इंडेक्स पे 1 इंडेक्स पे 2 स्टोर है, और इसी तरह जो है वो 2 इंडेक्स पे 3 स्टोर है, 4 इंडेक्स पे 7 स्टोर है, और इसके 5 इंडेक्स पे 3 स्टोर है, और इसका जो सॉरी जो 4 इंडेक्स है उस पर 3 स्टोर है, और जो 5th इंडेक्स है उस पर 2 स्टोर है। तो इस तरह भी आप एरे की वैल्यू उसको असाइन कर सकते हैं, लेकिन जो बेहतर तरीका है, जो बेटर प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस है, वो ये है कि आप लूप्स का इस्तेमाल करें। हम यहाँ पे यूज़र से वैल्यू ले लेते हैं कि यूज़र अपनी मर्ज़ी की वैल्यू जो है वो एरे के अंदर स्टोर कर दे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सी आउट प्लीज़ एंटर वैल्यू इन योर एरे। इसको मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, और यहाँ पे मैं सबसे पहले मेरी ये लाइन प्रिंट होके आ जाएगी। अभी ये ध्यान में रहे कि अभी तक मैंने एरे क्रिएट की है, इसके अंदर वैल्यू एंटर नहीं की। तो अब मैं लूप लगाऊंगा, फॉर लूप। तो मैं यहाँ पे इंटीजर i इज़ इक्वल टू 0, i इज़ लेस दैन। अब देखें i इज़ लेस दैन किससे लेस होगा, कि मेरी एरे कहाँ तक जा रही है, 5 तक।
मतलब जो है वो 5 टाइम एरे चलेगी, तो मैंने लूप को भी उतने टाइम ही चलाना है। तो ये एक्चुअल में 5 टाइम नहीं 6 टाइम चलेगी, क्योंकि एरे के अंदर जो है वो 0 इंडेक्स से 5 तक आ रहा है, तो वैल्यू 6 बनती है। तो मैं आई इज़ लेस दैन 6 बोल देता हूँ और आई को एक नंबर इंक्रीमेंट करता जाता हूँ। ये लूप का ट्यूटोरियल मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है कि फॉर लूप कैसे हम यूज़ करते हैं, तो इस वजह से मैं इस पे ज़्यादा डिटेल से एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा। उसके बाद यहाँ पे हमने यूज़र से एरे की वैल्यू लेनी है, तो हम क्या करेंगे, सी इन, और यहाँ पे सी इन एरे का नाम लिखेंगे। मेरी एरे का क्या नाम है, माई एरे। इसको कॉपी करूँगा, यहाँ पे पेस्ट करूँगा और यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर अब मैंने 5 नहीं लिखना, अब मैंने आई लिख देना है और यहाँ पे इसको टर्मिनेट कर देना है। अब ये क्या होगा कि सबसे पहले लूप चलेगी 0 टाइम, जो फर्स्ट टाइम लूप चलेगी वो अंदर आएगी और यहाँ पे आई के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो एरे की फर्स्ट इंडेक्स में स्टोर हो जाएगी, मैं जो भी इंटर करूँगा एज अ यूज़र। उसके बाद लूप दोबारा चलेगी, आई जो उस टाइम 1 हो जाएगा इंक्रीमेंट हो गए। तो सेकंड टाइम मैं जो एरे के अंदर आई के अंदर वैल्यू एंटर करूँगा वो आई की वैल्यू मैंने इस एरे के अंदर डाल दी है और जो है एरे के फर्स्ट इंडेक्स पे जो है मेरी जो है सेकंड वैल्यू स्टोर हो जाएगी। इसी तरह ये लूप चलती रहेगी जब तक वो आई जो है वो 6 से ग्रेटर नहीं हो जाता। मतलब जैसे ही आई 7 होगा, यहाँ पे 7 आएगा, वो इस लूप से बाहर निकल जाएगा। यहाँ तक सेव करके मैं इसको एक बार रन करता हूँ। कंपाइल और रन किया मैंने, तो ये मेरे पास सबसे पहले मेरी स्टेटमेंट आ चुकी है, प्लीज़ एंटर वैल्यू इन योर एरे। और यहाँ पे मैं पहली वैल्यू एंटर कर देता हूँ 2, सेकंड एंटर कर देता हूँ 3, 4, 1, 5। देखें मैंने जो है वो अपनी वैल्यूज़ 6 टाइम एंटर की हैं और ये एंटर करने के बाद प्रोग्राम मेरा टर्मिनेट हो चुका है। अभी ये मैंने वैल्यू यहाँ पे एंडर लगा लेता हूँ ताकि वो नेक्स्ट लाइन पे जाए। अच्छा, अभी ये वैल्यू मैंने सिर्फ यूज़र से ली है, अभी मैंने इनको आउटपुट भी करवाना है। तो आउटपुट करवाने के लिए मैं यहाँ पे सी आउट लिख देता हूँ पहले कि नाउ द एरे इज़, और यहाँ पे एंडर लगा देता हूँ। सेम उसी तरह मैंने फॉर लूप लगानी है, फॉर आई इज़ इक्वल टू 0, आई इज़ लेस देन, इसकी डाटा टाइप भी बतानी है, उसको भी आई इज़ लेस देन 6 रखना है और आई प्लस प्लस। और इस लूप के अंदर मैंने यहाँ पे सी इन किया था, अब मैंने उसको सिंपली सी आउट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे सी आउट कर लूँगा और एरे का नाम और साथ ब्रैकेट के अंदर आई। तो अब जो भी इस एरे के अंदर स्टोर होगा वो सिंपली यहाँ पे सी आउट हो जाएगा। कंपाइल और रन करते हैं इसको। यहाँ पे मैं वैल्यूज़ दे देता हूँ 1, 3, 4, 2, 6, 2। तो ये अब आप देख सकते हैं 1, 3, 4, 2, 6, 2 ये मेरे पास, ये मैंने एंटर की है और यहाँ पे प्रिंट होके आ चुकी हैं। ये नेक्स्ट लाइन पे इसलिए नहीं की क्योंकि मैंने यहाँ पे एंडल नहीं लगाया, मैं यहाँ पे एंडल लगा लेता हूँ। अब हर वैल्यू जो है वो नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट होके आएगी। इसको मैंने दोबारा सेव करके रन किया, तो अब मैं दोबारा कोई वैल्यूज़ एंटर करता हूँ। तो ये अब आप देख लें कि पहली वैल्यू जो है वो पहले इंडेक्स पे ही आई है, दूसरी जो है उसी के अकॉर्डिंग उस इंडेक्स पे आई है। तो आप इस तरह एरे के अंदर वैल्यूज़ इंटर कर सकते हैं। अब बजाय इसके कि मैं यहाँ पे डिफरेंट इंटीजर्स लेता, इंटीजर num1 num2 num3 और उनको सी आउट करवाता, तो इससे बेहतर है कि मैंने एक ही एरे ली है, उसके अंदर यहाँ पे सी इन करवाई है वैल्यूज़ और आखिर में उसको सी आउट करवा लिया है। लूप इसलिए लगाया है क्योंकि एरे जो है वो एरे के अंदर मल्टीपल वैल्यूज़ जा रही हैं। तो मल्टीपल वैल्यूज़ डालने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि हम एक लूप क्रिएट कर लें और लूप जो है वो एरे के साइज़ जितना हो, जितना एरे का साइज़ है, मेरा इस केस में 5 है, तो मैंने यहाँ पे 5 लिख दी है, 6 लिख दी है। 6 क्यों लिखा है? क्योंकि एरे की जो लेंथ होती है वो जो इंडेक्स होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। तो अगर हम 0 से 5 तक जाएं तो कितने नंबर बनते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो अगर आप ये काउंट करें तो ये 6 वैल्यूज़ ही बनती हैं, इस वजह से मैंने यहाँ पे 6 लिखा है। तो ये मेथड था कि सिंपली हम कैसे एरे के अंदर जो है वैल्यू स्टोर करते हैं और फिर उनको यहाँ पे और कैसे आउटपुट करवा लेते हैं। अब एरेज जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। आप एरेज मल्टी डायमेंशनल एरे होती हैं, थर्ड डायमेंशनल भी एरेज होती हैं, लेकिन वो हम आगे जाके देखेंगे कि हम उनमें कैसे काम करते हैं, मैट्रिसेस वगैरह कैसे क्रिएट करते हैं। लेकिन ये एक बहुत बेसिक सा प्रोग्राम था एरे को अंडरस्टैंड करने के लिए। आई थिंक यही सबसे बेस्ट तरीका है एरे को अंडरस्टैंड करने के लिए।
तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।